अरे भाई जीवन में तो लफड़ा तो होखबे करी। गाड़ी रोड पर चली तो सटिए न जाई। तो जीवन है तो जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होता ही है। और कभी भी आपको परेशानियां प्रॉब्लम आती है तो समझिए कि कोई बड़ी प्रॉब्लम से आपको निकालने के लिए आती है। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव अपने गाने के इवेंट पार्टी में गए हुए थे और वहां पे कुछ मीडिया वालों ने खेसारी लाल यादव से सवाल करते हैं कि पवन सिंह के टीम में रहने वाले विशाल सिंह जो है वो लापता हो चुके हैं, वो किसी को नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे थोड़ी पहले हम आप लोगों को ले चलते हैं। दोस्तों, आप लोगों से बता दें कि विशाल सिंह ने काफी ज्यादा कुछ खेसारी लाल को और खेसारी लाल यादव के टीम को बोला हुआ था। खेसारी लाल यादव को तो विशाल सिंह हमेशा मसूरिया चाचा कह के संबोधित करते हैं। हालांकि ये कोई तरीका नहीं है अपने से बड़ों से बोलने का। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से बता दें कि काफी ज्यादा कुछ गाली देते हुए विशाल सिंह सोशल मीडिया पे एकदम से फेसबुक पे लाइव आके सबको गाली दिए जा रहे थे, भोसरी वाला चुतिया, जिसके बारे में मैं पहले वीडियो भी बनाई हूँ। विशाल सिंह और खेसारी लाल यादव उनके टीम के बीच में क्या क्या हुआ है। और आज दोस्तों मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी खेसारी लाल यादव के मुंह से हमने कभी उल्टा सीधा वर्ड नहीं सुना। दोस्तों, आप लोगों से बता दें खेसारी लाल यादव भी लाइव आते हैं तो यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आप मेरे बड़े भैया हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, आप अपने बच्चों को समझाइए। आपके बच्चे मुझे गाली दे रहे हैं, आपकी टीम में रहने वाले लोग मेरा बेइज्जती कर रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं सुना कि खेसारी लाल यादव के मुंह से कुछ गालियां निकल रही हो। दोस्तों, आप लोगों से बता दें पवन सिंह भी गालियां नहीं देते हैं, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, खेसारी लाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं पवन सिंह के बारे में, इसको थोड़ा सुने जरा। वो मेरा नाम नहीं लेते तो ऐसा थोड़ी है कि मैं हल्का इतना हूँ, उनसे बहुत ऊपर हूँ सर। हर महीने 6 गाने ट्रेंडिंग में खेसारी लाल यादव के लोगों के प्यार से होते। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, खेसारी लाल यादव पवन सिंह के बारे में काफी ज्यादा कुछ न कहते हुए नजर आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव का कहना है कि सुर वहीं से पैदा होता है। इसके पहले जितने सारे लोग जो गायक थे, गाना गाने वाले थे, वो सब जो है पवन सिंह से ही सीखे हैं। तो पवन सिंह काफी ज्यादा पुरानिया में नजर आते हैं, मतलब काफी ज्यादा वो बड़े में नजर आते हैं, जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो, जो भरत शर्मा, बाकी बहुत लोगों का नाम लिया है खेसारी लाल यादव ने। जो सिंगर थे, जो गायक थे, वो सब लोगों ने पवन सिंह से ही गायकी सीखा हुआ है। तो ये मान लिया जाए कि हिंदू का पुरानिया जब बुढ़ाता है तो ये बात मान लिया जाए कि हिंदू का पुरानिया जब बुढ़ाता है तो उसका दिमाग जो है ना एकदम नर्वस आ जाता है, वो कुछ भी कहता है। लेकिन हिंदू के पुरानिया को जो बड़े हो जाते हैं उनकी बातों को लोग इग्नोर कर देते हैं कि चलो भाई बूढ़ा हो गया है, ये कुछ भी कह रहा है। खेसारी लाल यादव पवन सिंह को कहते हुए नजर आए हैं। वैसे दोस्तों, आप लोगों से बता दें कि हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, सच में एक कहावत है कि हिंदू का पुरानिया जब बुढ़ा जाता है तो उसका दिमाग नर्वस आ जाता है। उसके बातों को इग्नोर करो, उसके बातों को अपने दिल पे ना लो, छोड़ो, जाए दो, बड़े हैं। वही बात खेसारी लाल यादव कहना चाहते हैं कि वो कुछ भी कह देते हैं तो छोड़ो जाने दो, वो बड़े हैं, वो पुरानिया में अब काउंटिंग होते हैं क्योंकि वो बड़े हैं और वो कुछ भी बोल रहे हैं। खेसारी लाल यादव इंटरव्यू देते समय ये भी बात बोल दिए हैं कि पवन सिंह में काफी ज्यादा घमंड आ चुकी है। इस वजह से पवन सिंह ये भी बात कहते हैं कि सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में हिंदी को हमने लाया, हमने आगे बढ़ाया। ये सब कुछ कहने का मतलब है, पवन सिंह का कहने का मतलब है कि हमसे बढ़िया कोई सिंगर नहीं है, हमसे बढ़िया कोई गा नहीं सकता है, तब मैं भी कुछ कम नहीं गाता हूँ। मेरे भी गाने जो है ऑडियंस मुझे पसंद करती है और मेरे भी गाने जो है मिलियन जाता है। खेसारी लाल यादव अपनी भी बात रखते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव कभी भी पवन सिंह के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। तो आप लोगों से बता दें कि पवन सिंह की टीम से विशाल सिंह जो है काफी ज्यादा लोगों को गाली देते हुए नजर आ रहे थे। खेसारी लाल यादव के टीम को एकदम से तहस नहस करके रख दिए थे, भोसरी वाला चुतिया, ऐसे कैमरे पे मारने की भी धमकी दे रहे थे, काफी ज्यादा बोले थे, खुला चैलेंज दे रहे थे। उनकी वीडियो मतलब मैं देखी, वो काफी ज्यादा कुछ बोलते हुए विशाल सिंह नजर आ रहे थे। लेकिन खेसारी लाल यादव की टीम जब खड़े हुए हैं तो विशाल सिंह लापता हो गए हैं। तो विशाल सिंह को खोजने के लिए इनाम भी रखे गए हैं। ये बातें हैं कम से कम 1 हफ्ता पहले की। लेकिन आज खेसारी लाल यादव से कुछ मीडिया वालों ने सवाल किया है तो मैं भी सोची हूँ कि चलो इस पे वीडियो बना ही लेती हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं सारे वीडियो में बोलती हुई आई हूँ कि वो एक कहावत है ना कि अपने दुआरी पर कुत्ता भी ज्यादा भौंकता है, वही वाला काम किए हैं विशाल सिंह। घर में बैठ के गालियां देना तो शुरू किए, सबको बोलना तो शुरू किए, लेकिन जब खेसारी लाल यादव की टीम से लोग खड़े हुए तो विशाल सिंह अब लापता चल रहे हैं। विशाल सिंह अब सामने नहीं आ रहे हैं, ना वो अपने होटल में मिल रहे हैं, ना ही वो अपने जिम में मिल रहे हैं। खेसारी लाल यादव की टीम ने हर जगह पता कर ली है विशाल सिंह को। विशाल सिंह कहीं भी अब नहीं दिख रहे हैं।
दोस्तों इसी पे एक कहावत है, लागे ले बड़े और भागी ले डरे। वही विशाल सिंह ने काम किया है, अपने आप को बड़ा तो दिखाते हैं, लेकिन जब सामना करने की बारी आई, एक दूसरे के आमने सामने होने की बारी आई, तब विशाल सिंह अब लापता हो चुके हैं। दोस्तों बाकी खेसारी लाल यादव के बारे में, विशाल सिंह के बारे में, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, हाँ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।